जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और घर पर बिना पंडित जी को बुलाए आप स्वयं तुलसी जी की विवाह कैसे करा सकते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम सभी तुलसी विवाह कराना तो चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज्यादा बजट तैयार करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप घर पर भी बहुत ही सरल तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आपको तुलसी जी का विवाह कराना है, उस जगह को आपको साफ करके वहां पर तुलसी जी का एक गमला आपको रख लेना है। देखिए, वहां पर आप बहुत ही सुंदर सा रंगोली आदि बना सकते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह आदि गेरू की सहायता से या चावल को भिगो करके उसका पेस्ट बना करके। तो हमें बहुत ही सुंदर से रंगोली तैयार कर लेना है। अब हमें एक तुलसी जी का पौधा चाहिए, लेकिन पौधा इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मंजरी जरूर से लगी हुई होनी चाहिए। अब देखिए, तुलसी जी का विवाह जो है वो शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। तो शालिग्राम भगवान के लिए हमें आसन तैयार करना है। तो आप एक पाटा रख लें, पाटा के ऊपर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछा देना है। और देखिए, आपको तुलसी जी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर तरीके से करना। आप चाहे तो उनको लहंगा पहना सकती हैं, साड़ी पहना सकती है, चुनरी आदि उड़ा सकती हैं। यानी जिस तरह से एक दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, वैसे ही हमें तुलसी माता को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने चौक आदि पूर लिया था। अब हमें भगवान शालिग्राम जी को यहाँ पर विराजमान करना है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप शालिग्राम भगवान जी को विराजमान करके उनके साथ विवाह संपन्न कराएंगे, नहीं तो भगवान विष्णु जी की कोई भी फोटो या प्रतिमा लेकर उनसे विवाह संपन्न हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु जी की तस्वीर ले ली है। अब इनको हमने थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए विराजमान कर दिया है। अब देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो थोड़े से तिल का आसन देते हुए हमें गणेश जी को भी विराजमान कर लेना है। तो अब यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर लिया। अब देखिए, हमें कलश की स्थापना करनी है, तो थोड़ा सा गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर कंठ तक कलश आपको भर लेना है। किसी भी धातु का कलश आप ले सकते हैं। और देखिए, कलश के अंदर हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, ये सारी चीजें डाल देना है। और कलश के ऊपर हमें सजाने के लिए पंच पल्लव चाहिए होगा। तो पंच पल्लव देखिए, आम के पत्ते मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, हमें श्री कलश की स्थापना करनी है, तो हम नारियल ले लेंगे पानी वाला। उसके ऊपर आपको कोई भी लाल वस्त्र या फिर कलावा जरूर से लपेटना है, कोरा नहीं चढ़ाया जाता। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली। अब देखिए, तुलसी विवाह में ना गन्ने का विशेष बहुत ज्यादा महत्व होता है। गन्ने से मंडप बनाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपके गन्ने से मंडप नहीं बना सक रहे हैं तो कम से कम 2 गन्ने लेकर के आपको दोनों तरफ जरूर से डालना है। इस तरह से हमारा मंडप जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है कि हे तुलसी मैया, आज मैं आपकी विवाह संपन्न करा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो अपना बालक समझ करके क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम विवाह का जो विधि है वो आरंभ करेंगे। पूजा में देखिए, सर्वप्रथम हमें सभी को भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो जल के छींटे लगाते हुए आप सभी को भावपूर्ण स्नान करा ले। इस तरह से हमने सबको भावपूर्ण स्नान करा लिया है। थोड़ा सा आचमन करके आप खुद भी शुद्धिकरण कर ले। जो भी हमने सामग्री रखी है सबका हमें शुद्धिकरण कर लेना है। अब हमें देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है, या आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का नाम लेते हुए देसी घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा यहाँ पर। तो गणेश जी का हम जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले हमें रोली से तिलक कर देंगे। वस्त्र के स्वरूप में आप चाहें तो जनेऊ, अगर आपके पास तो जनेऊ समर्पित कर दें, या फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि देखिए एकादशी है, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता, तो हम यहाँ पर चावल के स्थान पर तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ समर्पित कर दिया। हमें भोग में कोई भी मिठाई आदि आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप गणेश जी की पूजन कर लेंगे। अब हमें कलश की पूजन करना है। तो कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए कलश का पूजन बहुत ही जरूरी होता है, जरूर कीजिएगा। कलश का पूजन भी उसी तरह करेंगे, तिलक कर देंगे, मौली आदि सब कुछ जो भी हमने पहले ही बांध रखा था, तिल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम विवाह की रस्में जो है वो शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी को पीस करके इसमें थोड़ा सा दूध या तो आप गुलाब जल आदि डाल करके अच्छा सा आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना है। तो सबसे पहले हमें जो है शालिग्राम जी
को या भगवान विष्णु जिसको भी आपने विराजमान किया है उनको आपको हल्दी समर्पित करनी है। तो आप 5 बार 7 बार अपने हिसाब से हल्दी आप समर्पित कर दें। उसके बाद आपको जो है ना हल्दी तुलसी माता को चढ़ाएंगे। देखिए आज के दिन तुलसी जी का विवाह है तो हल्दी मेहंदी सभी रीति रिवाज जो भी होते हैं वो हमें ज़रूर से करना है। तो यहाँ पर हमने हल्दी पहले समर्पित कर दी है। अब देखिए तुलसी जी की पत्ती पर या तने पर आप हल्दी जो है वो लगा सकते हैं। कम से कम 5 जगह पर आप ज़रूर से हल्दी लगाएं। 5 बार हमें इस तरह से पहले विष्णु भगवान जी को हल्दी को स्पर्श कराना है, उसके बाद माता तुलसी जी को स्पर्श करा देना है। तो ये हल्दी की रस्म हमारी हो गई है। आप में मेहंदी समर्पित करनी है, तो आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी को घोल करके रख सकते हैं या फिर जो मेहंदी की कीप आती है ना, वो आप ले सकते हैं, उससे भी आपको समर्पित कर सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखना है कि आपको नई कीप ही लेनी है। तो 5 बार शालिग्राम भगवान जी को हम मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद 5 बार हम तुलसी माता को मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की जो रस्म है वो भी संपन्न हो जाएगी। फिर हमें भगवान विष्णु जी को चंदन से तिलक आज के दिन जरूर से लगाएं। हरी चंदन है तो बहुत ही अच्छा है। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं तो चंदन से तिलक जरूर से लगाते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को पत्तियां और तने पर आप रोली के तिलक जरूर से करेंगे। जब तक देखिए तुलसी जी का विवाह नहीं हुआ है तब तक हम रोली समर्पित करेंगे, विवाह के बाद हम सिंदूर समर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर तिल भी समर्पित कर दिया है क्योंकि एकादशी है, तो मैंने पहले ही बताया कि तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप तिल जरूर से समर्पित कर दे। सफ़ेद तिल हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमें देखिए वस्त्र समर्पित करना है, तो हमने शालिग्राम भगवान जी को पीले रंग का जनेऊ या कलावा समर्पित कर सकते हैं। तुलसी मैया को हमने चुनरी समर्पित कर दी है, तो आप 2 चुनरी भी ले सकते हैं। तो हमने पहले ही तुलसी मैया को चुनरी समर्पित कर दी थी। अब देखिए जयमाला की रस्म करनी है, तो उसके लिए 2 फूलों की माला हम ले लेंगे। पहले हमें तुलसी जी को स्पर्श करा के ये माला शालिग्राम भगवान को पहनानी है। उसके बाद हमें शालिग्राम भगवान यानी भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके फिर वो माला हम तुलसी जी को पहना देंगे। तो इस तरह से जो है जयमाला की रस्म भी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें तुलसी जी का बहुत श्रृंगार सुंदर सा करना है और श्रृंगार सामग्री भी समर्पित करनी है। तो देखिए श्रृंगार सामग्री में हमने चूड़ी आदि ली है, तो चूड़ी आप तुलसी माता को पहना सकते हैं। बिछिए हमने जो लिए थे वो जरूर से आज के दिन तुलसी माता को पहनाना चाहिए। तो बिछिए आप तुलसी जी के गमले में ही रख सकते हैं। आप चाहे तो चांदी के बिछवे भी ले सकते हैं या आप तांबे के बिछवे, अपने हिसाब से आप चांदी तांबे किसी भी धातु के बिछवे आप जरूर से समर्पित करें। साथ में श्रृंगार का जो भी सामग्री है वो सब हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए गठजोड़ किया जाता है, तो हम एक पटका ले लेंगे भगवान विष्णु के लिए। पटका पीले रंग का लें, बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी पीले रंग का वस्त्र ले सकते हैं शालिग्राम भगवान जी के लिए, और एक सुपारी एक सिक्का इसमें रखना है और हल्दी की गांठ, ठीक है। ये सारी चीजें रख करके हमने जो तुलसी माता की चुनरी है ना उसको ले लेंगे, उसके साथ हमें गठजोड़ करना है। तो इस तरह से गठजोड़ हो जाएगा, और गठजोड़ा करने के बाद जो पटका है वो हम शालिग्राम भगवान जी को उड़ा देंगे, यानी उनके चारों तरफ इस तरह से जो पटका रख देना है। इस तरह से हमारी जो है गठजोड़ की रस्म भी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें फेरे कराने होते हैं, तो फेरे कराने के लिए आप चाहें तो एक पुरुष होता है और एक शालिग्राम भगवान जी को जो पुरुष उठा ले, और एक हाथ में जो औरत होती है वो तुलसी माता को हाथ से उठा लेती है। इस तरह से फेरे लगवाए जाते हैं, 7 फेरे लगवाए जाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आप तुलसी माता जी का जो गमला है जो शालिग्राम भगवान जी को है वो उठा करके कोई भी पुरुष 7 फेरे लगवा देता है। इस तरह से फेरे हो जाते हैं। यदि देखिए कोई आपके घर में नहीं है, आप अकेले पूजन कर रही हैं, तो आप नारियल से भी फेरे करा सकते हैं। कोई भी जटा वाला नारियल आप ले लें, उसको 7 बार तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के ऊपर से इस तरह से परिक्रमा कराएंगे। 7 बार घुमाएंगे तो फेरे का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इस तरह से भी फेरे करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों विधि फेरे की बता दी है कि इनमें से जो विधि आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो फेरे हमारे हो गए। इसके बाद हमें सिंदूर दान करना होता है। तो यहाँ पर सिंदूर दान करने के लिए हमें सिंदूर की कोई भी नई डिब्बी लेनी होती है। आप चाहें तो देखिए सिंदूरा जो आता है वो भी तुलसी माता के लिए ले सकते हैं। तो उसमें आपको एक सिक्का रख लेना है, ठीक है। सिक्के की सहायता से भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके ये सिंदूर हमें जो लक्ष्मी यानी कि तुलसी माता को समर्पित करनी है, उनके मांग में भरना है, यानी तुलसी जी को समर्पित करनी है। तो इस तरह से सिंदूर आपको सिक्के से इस तरह उठाना है और तुलसी माता जी के जो गमले में छोड़ देंगे। इस तरह से सिंदूर दान की रस्म भी हो जाएगी। अब देखिए सिंदूर दान करने के बाद जो ये सिक्का, जिस सिक्के से हम तुलसी जी के गमले में सिंदूर चढ़ाए थे, वो हमें तुलसी जी के गमले में ही रख देना है। तो इस तरह से सिंदूर दान की रस्म भी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद देखिए कन्यादान करना होता है। किसी भी विवाह में कन्यादान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बहुत पुण्यदायी होता है, तो कन्यादान आप जरूर से करें। तो देखिए जो भी विवाह करा रहे हैं वो अपने सीधे हाथ में कुछ रुपए और पुष्प लेते हैं।
थोड़ा सा जल लेना है, ज़्यादा जल ना लेने तो पैसे गीले हो जाएंगे। थोड़ा सा जल लेकर के फिर संकल्प करेंगे कि हम तुलसी जी का दान कर रहे हैं भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को। और फिर ऐसे संकल्प करने के बाद हम जो भी फूल आदि है हमने हाथ में लिए थे, पैसे आदि लिए थे, वो भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु जो भी आपने लिए उनको समर्पित हमें कर देना है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। इस तरह से कन्यादान जो है उसकी भी रस्म पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, आप भी तुलसी जी का विवाह कराएं तो उस समय पर गन्ने का मंडप, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप जरूर से गन्ना भी चढ़ाएं। अब इस तरह से जो है हमारी जो तुलसी माता का विवाह संपन्न हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तुलसी जी को वस्त्र समर्पित करनी, यानी साड़ी जो भी आदि आप लाए हैं वो आपको बर्तन, सोना, चांदी अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप जितना ज़्यादा, जैसे कन्या को हम दान करते हैं ना, वैसे आपको तुलसी माता को अपनी कन्या मान करके ही दान करना है। तो जैसे बेटियों को दान दिया जाता है उसी प्रकार से तुलसी माता को भी दान दिया जाता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी, साया, ब्लाउज आदि ले लिए हैं, भगवान विष्णु के लिए कपड़े ले लिए हैं, बर्तन ले लिया। बर्तन ना ज़्यादा, ना तो आप कम से कम 5 बर्तन तो जरूर सी चढ़ाएं। तो दान की चीजें भी हमने यहाँ पर समर्पित कर दी है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो विवाह की जो सारी रस्में हैं वो आप पूर्ण हो चुकी है, तो फिर हम भोग समर्पित कर देते हैं। तो भोग में मिठाइयों का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो बाजार से मिठाइयाँ ला सकते हैं, आप घर पर भी मिठाइयाँ आदि बना करके भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। भगवान शालिग्राम की जो भोग समर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र आपको जरूर से डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे मिठाई आदि का भोग समर्पित कर दिया है। आप चाहे तो पंचमेवा का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग भी आप समर्पित जरूर से करें। हो सके तो 5 ऋतु फल आप जरूर से ले। 5 अलग अलग ना मिले तो एक ही ऋतु फल को 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। फिर 1 लोटा जल, यानी किसी भी पात्र में आप जल भी जरूर से समर्पित करें। अब हमें कथा का श्रवण करना है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर के हम यहाँ पर तुलसी माता की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो भी आपको कथा सुननी है, और यदि आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप तुलसी विवाह की कथा जरूर से सुने। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो पुष्प तिल हमने हाथ में लिए थे वो जल के लोटे में डाल देंगे। थोड़े से पुष्प तिल जो है वो हमें भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। अब हमें परिक्रमा लगानी है कथा करने के बाद। तो देखिए, आप परिक्रमा अपने सामर्थ्य के हिसाब से कितना भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व माना गया है। आप चाहे तो 108 परिक्रमा कर लीजिए, या आप चाहे तो 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 21 परिक्रमा कर सकते हैं। तो आपको देखिए, जब भी आप परिक्रमा करेंगे ना तो उसके लिए हाथ में कुछ भी ले सकते हैं ताकि आपकी गिनती जो है वो गड़बड़ ना हो। तो आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, टॉफी आदि ले सकते हैं। तो इस तरह से परिक्रमा लगाते जाना है और ये जो आपने हाथ में लिया है उसको रखते जाएं ताकि आपकी काउंटिंग सही रहे। तो इस तरह से आपको जो है आप चाहे तो 11, 21 जितना 108 आप परिक्रमा जरूर से लगाएं। देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेते हुए, तुलसी माता की जय बोलते हुए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आपको परिक्रमा पूर्ण कर लेना है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हमें आरती करनी होती है। तो देखिए, धूप दीप से हम आरती करेंगे। आप चाहें तो जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपूर प्रज्वलित कर लिया है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम तुलसी मैया की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए जो है क्षमा याचना कर लेना है कि हे भगवान, आज मैंने तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसा कहने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर के सारी जो चौकी है, जो भी पूजा की सामग्री, उस पर हमें आचमन कर लेना है। इस तरह से 2 बार हमें हाथ में जल लेकर के छोड़ देना है। तो इस तरह से जो है हमारी तुलसी विवाह पूर्ण हो जाती है। तुलसी विवाह करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो हम सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है ना, वो सारी चीज़ें हमें दान करनी होती है। कलश जो है वो कलश अगले दिन हमें उठाना है। कलश का जो जल है वो पौधों को सींच देंगे। नारियल और जो भी सारा सामान जाएगा उसके साथ ही हमें दे देना है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें जो है दान करनी होती है। शालिग्राम भगवान अगर मंदिर से आप लेकर के आए हैं तो तुलसी जी भी मंदिर में अब शालिग्राम भगवान जी के साथ ही आपको तुलसी जी को भी विदा करना है और सारा सामान भी उनके साथ ही चला जाएगा। अगर आपने किसी नाते रिश्तेदार से शालिग्राम भगवान जी लेकर के आए हैं
है तो तुलसी जी का ये सारा सामान जो है शालिग्राम भगवान के साथ जहाँ से भी आप लेकर आए हैं वहीं जाएगा। और अगर आपने घर पर ही शालिग्राम भगवान है तो तुलसी जी को आप अपने पास ही रख लीजिएगा, शालिग्राम भगवान के साथ ही रख लेना है। और जितना भी सामग्री आपने चढ़ाया ये सारा सामान आप किसी भी गरीब कन्या के विवाह में दान कर सकते हैं। ये सारा सामान हमें दान ही करना होता है, घर में नहीं रखना होता। तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताएं। और यदि आप लोगों के लिए ये वीडियो जरा भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी।